दुख किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं, विपत्ति किसे कहते हैं, जानते हैं क्या होती है? बताइए दुख किसे कहते हैं? आप जितने लोग हैं सबका कोई ना कोई दुख होगा, सब किसी ना किसी दुख से दुखी हैं। आप जितने यहाँ बैठे हैं, घर में बैठे हैं, सबसे पूछा जाए कि आपके जीवन में दुख है, आप सहर्ष कहेंगे हाँ हमारे जीवन में ये दुख है, ये दुख है, ये दुख। कभी आपने कोशिश की है जानने की कि ये दुख कहते किसे हैं? ये दुख की परिभाषा क्या है? बताइए, आपसे मैं सवाल कर रहा हूं, अभी उत्तर दूंगा। बताइए दुख किसे कहते हैं? यदि आपके शब्दों में दुख की परिभाषा देनी हो तो कैसे देंगे? भैया बताओ, आपके जीवन में दुख है? आप में से किस किस के जीवन में दुख है, पहले तो ये कंफर्म कराओ। जिसके जीवन में दुख है वो हाथ उठाएं। इतने लोगों के आपके भी जीवन में दुख है। क्या दुख है बताओ, क्या दुख है? बैठे बैठे हाँ, भविष्य की चिंता है, ये दुख है। भविष्य की चिंता है, ये दुख है। ये कोई दुख होता है? आपसे हमने पूछा दुख किस किस को है, लगभग सभी ने हाथ उठाए, कुछ छोड़। अब आपसे ये सवाल करूं कि दुख क्या है आपको? क्या दुख है? बहू लड़ती है आपसे, ये दुख है? ये कोई दुख है? सास लड़ती है आपसे, ये दुख है? क्या ये कोई दुख है? महाराज जी हमारी बात हमारा पति हमारी बिल्कुल नहीं सुनता, तो क्या ये दुख है? हमारी बात हमारी पत्नी बिल्कुल नहीं मानती, क्या ये दुख है? हमारा बेटा हमारी सुनता ही नहीं, क्या ये दुख है? हमारे भाई ने सारी जमीन कब्जा कर लिया, क्या ये दुख है? क्या दुख क्या है? दुख किसे कहते हैं? आप बताइए, दुख की परिभाषा दीजिए, किससे दुख को परिभाषित कीजिए। जबरदस्ती आप चिल्लाते रहते हम दुखी हैं, दुखी हैं। क्या दुख है? पांव में दर्द है, ये दुख नहीं है, ये दर्द है। कमर में दर्द है, ये दर्द है, ये दुख नहीं है। सिर में दर्द है, ये दर्द है, दुख नहीं है। हमारा बड़ा नुकसान हो गया महाराज जी, दुकान डाली थी, फैक्ट्री डाली थी, खेती की थी, सब नुकसान हो गया, हम बड़े दुखी हैं, ये दुख नहीं है। लॉस हो गया, फैक्ट्री नहीं चली, दुकान नहीं चली, कारोबार नहीं चला, ये दुख नहीं है। ये तो वो बात हो गई कि बच्चा खड़े होकर चल रहा था, अभी नया नया चलना सीखा था, चलते चलते गिर गया, अब गिर गया तो फिर खड़ा होगा, फिर चलेगा, फिर गिरेगा, फिर चलेगा, फिर खड़ा होगा, फिर गिरेगा। वो बार बार गिरेगा, है ना? जब बार बार गिरेगा तो मजबूती से चलेगा। ये लॉस हो जाना, नुकसान हो जाना, ये कोई दुख नहीं है। ये तो आपको भगवान मजबूत कर रहे हैं गिरा गिरा के, कि एक बार मजबूत हो गया फिर जो दौड़ लगाएगा कोई गिरा नहीं सकता, मार कर भी चाह कर भी। आप उसे दुख मानते हैं जो दुख ही नहीं। आपसे सवाल यदि पूछ लिया जाए कि आपका दुख क्या है, कोई दुख ही नहीं है जीवन में, दुख नहीं है, पर मान रहे हैं ये दुख है, ये दुख है। हमारी तो घर में कोई पूछ ही नहीं है, कोई दुख नहीं है, तो ये लेके बैठे हमारी तो कोई पूछ ही नहीं है। ये दुख इस बात का कि हमारी बहू हमसे पूछती नहीं है कुछ, कि दाल में 1 चम्मच नमक डालें कि आधा डालें। सास इसलिए मुंह फुलाए बैठी है कि हमारी बहू तो हमसे कुछ नहीं पूछती। बाप इसलिए मुंह फुलाए बैठा है कि बेटा हमारे से कुछ पूछता नहीं है।
ये कोई दुख है? कोई दुख नहीं है। सच्चाई बताऊं मेरी मां, सबसे बड़ा दुख क्या है? सामान्य शब्दों में, सामान्य भाषा में मैं आपको दुख की, आपसे मैंने पूछा दुख की परिभाषा क्या है, आपने नहीं बताया। अब यह दास अनिरुद्ध आपको बताएगा दुख की परिभाषा क्या है। सुनो ध्यान से, सारी जिंदगी काम आएगी आपको। दुख किसे कहते हैं? हम जो चाहते हैं, समझिएगा, हम जो चाहते हैं, हम जो सोचते हैं, हमारी जो इच्छा है वो पूरी ना होना ही आपके हिसाब से दुख है। आप जो चाहते हैं वैसा नहीं हुआ, आप उसे क्या मानते हैं? अरे हमने पत्नी से कहा यहाँ वहां चली गई, सुनती नहीं है, बड़े दुखी हम तो पत्नी से। हमने बेटा से कहा ये करना है, उसने वही नहीं किया, वहां की सब किया, सुनते ही नहीं हमारी। महाराज जी हम तो बेटे से बड़े दुखी हो गए। क्या दुख है? कोई दुख नहीं है। आपके मन की ना होना उसे आप दुख मानते हैं। आपके मन का ना होना आप उसे क्या मानते हैं? दुख मानते हैं। आप कभी विचार करना, एकांत में आज शाम को बैठना और दुख पर मंथन करना। आप सबको एक प्रश्न पूछना है अपने आप से। सवाल पूछिए, क्या मैं दुखी हूं या फिर केवल दुखी हूं का गीत गा रहा हूं? क्यों मेरी मां? आप जितनी मेरी मां, बहन, बेटी, भाई लोग, पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, आप कोई दुखी नहीं है। कोई दुख है ही नहीं आपके जीवन में। बस मान रखा है कि हम दुखी हैं, ये दुख है। हमारे मन की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, उसे हम दुख मान रहे हैं। इसलिए कहता हूं, दुखों से बचना है तो अपने मन को कंट्रोल करो, मन को साधो, मन की उथल पुथल को शांत करो, मन को बहिर्मुखी नहीं अंतर्मुखी बनाओ। और किसी और पर कंट्रोलिंग करने की जरूरत नहीं है, किसी पर निगरानी रखने की जरूरत नहीं है। यदि कंट्रोल करना है तो स्वयं के मन को करो, नजर रखनी है तो अपने मन पर नजर रखो। ये कहां कहां जा रहा है, क्या इसका वहां वहां जाना सही है? सही है? समझाना है तो मन को समझाओ अपने, डांटना है तो मन को डांटो अपने। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। ये मन आपके सुख दुख का कारण है। मन ही, जिसका मन अनकंट्रोल है, जिसका मन जितना अनकंट्रोल है, मतलब जिसका मन जितना भटकता है वह उतना दुखी होगा, और जिसका मन जितना कंट्रोल है वह उतना, बोलो, उतना सुखी होगा। इसलिए थोड़ा मन की भाग दौड़ को कम कर लो। अच्छा, एक बात प्रैक्टिकल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल में आपको उदाहरण से समझाता हूं, इस बात को समझिएगा। एक लेंस होता है मेरी माँ, जब हम कोई छोटी सी चीज देखते हैं ना तो एक मोटा सा गिलास आता है, कांच लेंस। आपने कभी बचपन में देखा होगा, एक कांच होता है जो कागज रख देने पर, सूर्य की किरण पड़ने पर कागज में आग लग जाती है, कांच से। कौन कौन जानता है ये कांच? अच्छा, जानते हैं आप? एक गिलास होता है, हम लोग बचपन में उसके संग खेले भी हैं। कागज रख लेते थे, रुई रख लेते थे और धूप में
उसे लेकर बैठ जाते थे। उसमें एक छोटा सा गोल डॉट बन जाता था, है ना। फिर थोड़ी देर तक उसको ऐसे पकड़े रहो हाथ से, तो सूर्य के प्रकाश को वो इतना तेजी से फेंकता है कि इतनी गर्मी प्रकट होती है कि कागज में, रुई में आग लग जाती है। अच्छा एक बात बताओ, माना कि ये कागज है, माना कि फॉर एग्जाम्पल, और माना कि ये कांच है और सूर्य का प्रकाश है। अब मैंने, अच्छा कितनी देर करने से आग लगती है? कितनी देर? लगभग 3 मिनट 4 मिनट आपको स्थायी उसको रखना पड़ेगा, तब कहीं जाके कागज में आग लगेगी। अब एक बात बताओ, अब मैं उस कांच को यूं घुमाता रहूं, बार बार यूं यूं करता रहूं और 1 घंटे तक करता रहूं, आग लगेगी? आग लगेगी? नहीं। और स्थायी रखूंगा तो आग लग जाएगी। बस मेरी माँ, ये तुम्हारा मन ही यूं यूं डोल रहा है। जिस दिन ये मन स्थायी हो गया ना, उस दिन आग लग जाएगी। और जब आग लग जाएगी तो अंदर जितने विषय वासना भरे पड़े हैं सब जल के खाक हो जाएंगे। इसलिए मन को वैसे ही स्थिर करना है जैसे कांच को स्थिर करने से उससे अग्नि प्रकट हो जाती है। मन को स्थिर कर लोगे ना तो भगवान वैसे ही प्रकट हो जाएंगे जैसे कांच के स्थिर से आग प्रकट हो गई। लेकिन चाहिए क्या? स्थिरता। क्या चाहिए? कंपन होता रहेगा, चंचल होगा, कांच हिलता रहेगा, कांच, उसका कोई प्रभाव नहीं। समझ रहे हैं? एक स्थिरता जरूरी है। बहुत समय गुजर गया आप लोगों का, अब थोड़ी सी स्थिरता ले आइए। आवश्यक है कि नहीं? बच्चे ज्यादा चंचल होते हैं, जबकि बच्चों से बूढ़े समझदार, क्योंकि मैच्योर हो गए हैं ना, आप बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। बच्चे अभी छोटे छोटे, चंचल ज्यादा हैं। जैसे बच्चे ज्यादा चंचल हैं, उनसे ज्यादा समझदार उनके माई बाप हैं, माता पिता हैं। उनके माँ बाप से ज्यादा समझदार उनके दादा दादी हैं। क्यों? ये कैटेगरी है ना, बच्चे, फिर माता पिता, फिर दादा दादी। दादा दादी की उम्र ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा समझदार हैं, उन्होंने पूरी दुनिया देखी है, पूरी जीवन का अनुभव उनके पास है, इसलिए वो ज्यादा शांत होते हैं। लेकिन एक बात और है कि आप बहुत शांत हो सकते हैं यदि आप साधना कर लें, मन की एकाग्रता, यदि मन को एकाग्र, सारी फसाद की जड़ मन है। सारे फसाद की जड़ क्या है? जोर से और जोर से। आपके दुख का कारण क्या है? मन की चंचलता ही आपको दुख देती है। ये मिल जाता, ये कर लेती, ये हो जाता, ऐसा कर लेते, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। ये सारी चीजें मन को चंचल करती हैं, इच्छाओं की ओर दौड़ाती हैं। मन इनकी इच्छाएं पूरी करने में लगा, लेकिन जीवन पूरा हो गया, बुढ़ा हो गया, मर गया, इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? आप सब लोग अपनी अपनी इच्छाएं ही तो पूरी कर रहे हैं। क्यों? क्या कर रहे हैं आप लोग? इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। आप वही करते हैं जो आपकी इच्छा होती है। आप ये नहीं देखते कि ये सही है या गलत। ना, सही गलत से आपको लेना देना नहीं है। आपकी जो इच्छा होती है आप वो कर डालते हैं, कर लेते हैं। परिणाम बाद में आएगा तब देखेंगे। परिणाम बाद में आएगा, परिणाम बाद में देखेंगे। ये डिसीजन किसी मूर्ख का हो सकता है। समझदार व्यक्ति वो होता है जो करने के पहले उसके निर्णय पर पहुंच जाए कि करने के बाद इसका परिणाम क्या होगा। इसलिए वो काम मत करो जिसका परिणाम बुरा है, वो काम करो जिसका परिणाम अच्छा है। काम करते हुए उसके परिणाम पर नजर जरूर रखनी चाहिए कि इसका भविष्य क्या है। आज ऐसा करेंगे तो कल कैसा होगा। लेकिन आप भविष्य पर दृष्टि ना डालकर आप वर्तमान में खुश रहते हैं। जो मन में आया
कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का एक रास्ते चलती एक लड़की को उसने देखा, उसका मन बोला, उसके मन ने कहा इसे पकड़ लो, इसके साथ जबरदस्ती करो। उसने उसे पकड़ लिया, उसने उसके साथ जबरदस्ती की, और जब जबरदस्ती की तो लड़की ने चिल्लाकर लोगों को बुलाया, पुलिस को बुलाया, उसको जेल हो गई, जेल की सलाखों के पीछे। अब बताइए, उस लड़के ने वही किया जो उसके दिल ने कहा, मन ने कहा। काश उसने विचार किया होता कि ये जो मन कह रहा है ये गलत कह रहा है, क्यों पकड़ लें किसी को, क्यों किसी के संग छेड़खानी कर लें, इसका परिणाम क्या होगा, बदनामी हुई, जेल गया, सब कुछ खत्म, सारी जिंदगी, सारा जीवन खत्म हो गया, सारी जिंदगी के लिए चरित्र पर दाग लग गया। इसलिए वो मत करो जो मन कहता है, वो करो जो पहले छान लो। हम पानी पीते हैं, छान लेते हैं, लगभग सबके घर में आजकल आरओ लगा हुआ है, पानी को आप फिल्टर करते हैं तब पानी पीते हैं। पानी पीते हैं तो छान कर। उसी तरह मन जो कहता है पहले उसे विवेक की, ज्ञान की चलनी में छान लो कि ये करना सही होगा या गलत होगा। दूरगामी परिणाम पर नजर डाल लो कि इसके परिणाम क्या होंगे। बात समझ में आ रही है? जो मन में आया वो कर लिया। ये वो लोग करते हैं जो दो कौड़ी के लोग होते हैं। समझदार लोग वो नहीं करते, जो मन में आया कर लिया ना। विचार, मैया सो रही हैं, देखो चुपके से जगाना, जागो मेरी माँ। जो मन में आया कर लिया, चलो मन कहता सो लो, सो गए। ये नहीं सोचा कि ये दास अनिरुद्ध देख लेगा, जगा देगा। दूरगामी परिणाम में नजर नहीं है ना मैया की। सोना मना है तो हमें हमेशा विचार, बिना विचारे जो करें, चलो मेरे संग बोलो, ये याद है आपको? बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़ें आपनो और जग में होत हंसाएं। इसलिए बिना विचारे जो करो पहले विचार करो। और आप ये याद रखो कि आप दुखी नहीं हैं। आज से आप ये गाना कभी नहीं गाएंगे कि मैं दुखी हूं। आज से आप ये गाना गाएंगे, रामचरितमानस में लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सुख के भंडार हैं, हम सुख की खान हैं, हम दुख की खान नहीं। सारे लोग चिल्लाते हैं हम दुखी हैं, दुखी हैं, दुखी हैं। अरे दुखी दुखी कहने से दुख बढ़ता है और सुखी सुखी कहने से सुख बढ़ता है। इसलिए हम सुखी हैं, हम दुखी नहीं हैं। छोटा मोटा तो चलता रहता है, वो तो संकट है, आएगा जाएगा। वो तो विपत्ति है, आएगी जाएगी। वो तो कष्ट है, बीमारी है, आएगा। दुख नहीं है। तो आज से कितने लोग हमेशा ये परिचय देंगे, ये कहेंगे कि मैं इस धरती पर सबसे सुखी इंसान, सबसे सुखी व्यक्ति स्त्री या पुरुष मैं ही हूं। सबसे सुखी कौन? हम सबसे, इस संसार में सबसे सुखी कौन है? हम सुखी हैं, हम सुखी हैं। बताइए हम सुखी हैं या नहीं? हाँ या ना? हैं। लेकिन आपने सुखी को क्या बना रखा है? आपने अपने पड़ोसियों को कई बार देखा होगा। कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं, उन्हें देखकर लगता है
वो कुछ लोग होते हैं समाज में जो रोते ही रहते हैं, उनके पास कुछ भी आ जाए, कितना भी मिल जाए, पर उनका रोना नहीं जाता। बोलो हाँ, या रोती रहते हैं। सब कुछ मिल गया, सब कुछ हो गया, फिर भी रोना है। एक बात बताएं, या आप हंस सकते हैं या आप रो सकते हैं। हंसेंगे तो भी गुजारा है और रोएंगे तो भी गुजारा है। अब निर्णय आपको लेना है कि हंस करके जिंदगी गुजारनी है या रो करके जिंदगी गुजारनी है। क्यों ना मुस्कुराकर जिंदगी गुजारी जाए और क्यों ना सुखी रहा जाए। बहुत सुखी है, हमारे पास भगवान ने सब कुछ दे रखा है। संतोष है तो सब कुछ है, संतोष नहीं है तो सोने की लंका होगी, फिर भी आप रोते रहेंगे। क्यों मेरी माँ, आपके जीवन में दुख है? अभी तो कह रही थी है। देखो 5-10 मिनट में ही आप लोगों का दुख गायब हो गया। तो ये भागवत ही है जो आपको सदा के लिए सुखी बना सकती है, ये भागवत। अब आपसे कोई पूछेगा आप दुखी हैं, आप नहीं कहेंगे, आप कहेंगे हम सुखी हैं। बेटा नहीं सुनता, बहू नहीं सुनती, ये तो सब नहीं ही सुनेंगे साहब। ये तो राम की नहीं सुने ये तो राम की ना सुने। बताओ, कैकई मां दशरथ जी जैसे पति की ना सुनी? सुनी? तो पत्नी सुनेगी, जैसी है वैसे ही स्वीकार कर लो साहब। ना सुनने वाली है वैसे ही रखो। अब पति जैसा है वैसे ही रखो, अब बदल नहीं सकती। क्यों मेरी मां? बबूल आम नहीं हो सकता और आम बबूल नहीं हो सकता। कुछ लोग बदल जाते हैं, कुछ लोग सुधर जाते हैं, पर कुछ लोग हैं जिनका व्यवहार सारी जिंदगी लाख बार समझाने पर भी नहीं सुधरता। अब वो नहीं सुधरेंगे, उनके संग रहने की आप ही आदत बना लो। क्यों? कुछ लोग नहीं बदलते, कुछ लोग बदल जाते हैं। जो बदल जाएं बदल लो, नहीं बदले तो फिर उनकी तरह आप रहो और सदा 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 मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, ये दुआ है हमारी। सदा सुखी रहना चाहिए, खुश रहने का कोई विकल्प नहीं ढूंढना चाहिए। वो आएगा तब सुखी रहेंगे, ये होगा, अरे खुश रह लो, बिंदास प्रसन्न रहा करो। क्यों जी, आप दुखी हैं? अभी तो कह रहे थे दुखी है, टेंशन रहती है। भागवत सुनने से सब हल्का हो जाएगा, निश्चिंत रहो। और कल की ज्यादा चिंता नहीं की, कल की प्लानिंग करनी चाहिए, कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भविष्य की क्या करनी चाहिए? जोर से, भविष्य की क्या करनी चाहिए? प्लानिंग। आप क्या करते हैं? चिंता। भविष्य की प्लानिंग करो, चिंता मत करो। आप प्लानिंग कम करते हैं, उल्टा करते हैं, आप हर काम उल्टा। प्लानिंग करो कल की, कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, प्लानिंग कल की करो। प्लानिंग हो, चिंता ना हो। चिंता चिता की तरह है। फर्क इतना है, चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जीते जागते इंसान को जलाकर भस्म कर देती। इसलिए चिता और चिंता, चिंता चिता तक पहुंचाएगी। इसलिए चिंतन क्या करेंगे? क्या करोगी मेरी मां? चिंतन। तो आज से आप लोग
कभी ये नहीं कहेंगे कि हम दुखी हैं। जो है उसका जश्न मनाओ, जो नहीं है उसकी चिंता ना करो। जो है उसका जश्न मनाओ, जो है उसमें खुश रहो, जो नहीं है उसका रोना मत रो। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास इतना है कि आप उतने से खुश रह सकते हैं? बताओ, आपके पास ऐसा है ना कुछ जिससे आप खुश रह सकते हैं? है ना? खूब है। किस किस के पास है? हाथ उठा लो। आपके पास है खुश रहने का कोई? तो फिर उसमें खुश रहो जो है। जो नहीं है उसका दुख हम उसको पाइए, जो नहीं है उसको पाने की कोशिश करो, पर दुख ना मानो। प्लानिंग करो, परफेक्ट प्लानिंग के वो कैसे आएगा? दुख होने से, रोने से क्या मिल जाएगा? नहीं। समझ रही हो मेरी माँ? चलो, सब्जेक्ट पूरा हुआ। किस किस को पूरी बात समझ में आ गई? आपको नहीं आई मेरी माँ? आ गई? अच्छा, तो बताओ, आप दुखी हो कि सुखी हो? सुखी हो? सवेरे तो कह रही थी हम बड़े दुखी हैं महाराज। अब नहीं कहना हम दुखी हैं, है ना? बहू कुछ बोला करें, चुप रहा करो। एकदम चुप। कोई दुख ही नहीं है जीवन में। हम सबका कचरा इकट्ठा करने के लिए बैठ जाते हैं। उसने ऐसा कह दिया, उसने भी ऐसा कह दिया, उसने सारा कचरा इकट्ठा हो गया, फिर परेशान हो रहे हैं। इसलिए कचरा इकट्ठा ना करो। आपने अपने आप को डस्टबिन बना रखा है। सारा कचरा आने दो, आने। महाराज, सास ने ऐसा कह दिया, पति ने ऐसा, और ननद ने ऐसा, भौजाई ने ऐसा, फलाने ने ऐसा। सबका कहा याद है। हमने जो कहा वो याद है नहीं। आपने 3.5 घंटे कहा वो याद नहीं है, और सास ने केवल 2 मिनट कहा था वो याद है। सास ने 2 मिनट जो कहा वो याद है, और ये दास अनिरुद्धाचार्य ने 3.5 घंटे कहा वो याद नहीं है। सास की बातें याद रखोगी तो सदा वो बातें रुलाएंगी, और ये दास अनिरुद्धाचार्य की बातें याद रखोगे या रखोगी, ये बातें सदा आपको सुख देंगी। दुनिया जगत की बातें रुलाने वाली होती हैं, और भगवान की बातें, सत्संग की बातें हमेशा प्रसन्नता देने वाली होती हैं। अब आपको याद कौन सी बातें रखनी है? पति की बात याद रखोगी तो रोना आएगा। उसने ऐसा कह दिया था, ऐसी उम्मीद नहीं थी आपसे, सोचा नहीं था कि आप भी ऐसा कहेंगे, ऐसा करेंगे। ऐसे ही होता है। आपने जो सोचा नहीं था वही होता, और जो सोचते हैं बस वही नहीं होता। इसलिए आप कुछ ना सोचा करो। तेरा सोचा कभी ना होगा, होगा तो भगवान का सोचा होगा। इसलिए तो सोच ही मत, जो भगवान करते जाएंगे वो ठीक ही होगा। क्योंकि भगवान जो सोचेंगे हमारे लिए, हमसे तो अच्छा ही सोचेंगे। हम अपने जीवन की प्लानिंग करें। अच्छा, एक बात बताओ, बच्चे स्वयं अपने भविष्य की प्लानिंग करते हैं या माँ बाप बच्चों के भविष्य की प्लानिंग करते हैं? कौन से स्कूल में बेटे को पढ़ाना है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ये निर्णय बच्चे लेते हैं या माँ बाप? जोर से। बच्चा छोटा है, कक्षा 1 में जाएगा, कक्षा 5 में जाएगा, उसे पता नहीं कि क्या हमारे लिए सही और क्या हमारे लिए गलत। बच्चों की प्लानिंग कौन करता है? जब वो बड़े हो जाते हैं तब वो अपनी करने लग जाते हैं, पर शुरू में माँ बाप प्लानिंग करते हैं बच्चों की। बच्चों से ज्यादा ज्ञान माँ बाप को है। वो उन्हें पता है हमारे बच्चे के लिए क्या बेहतर है। इसलिए तुम बच्चे हो, तुम क्या प्लानिंग करोगे? भगवान तुम्हारे लिए प्लानिंग करेंगे। समर्पण कर दो अपने आप को, प्रभु जो आप करेंगे हमारे लिए बेहतर करेंगे।
सौंप दो, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। समर्पण कर दीजिए, आप जो करेंगे अच्छा करेंगे। भगवान हमारे लिए जो करेंगे, बोलो मेरी माँ, अच्छा करेंगे। आपको जैसा दुल्हा भगवान देंगे अच्छा ही देंगे, जैसी दुल्हन देंगे। भगवान ने सोचा होगा आपके लिए कुछ, इसलिए तुम ज्यादा ना सोचा करो। भगवान है ना, माँ बाप ज्यादा सोचते हैं, बच्चे नहीं सोचते। बच्चों को चिंता नहीं होती, माँ बाप को होती है। तो हम सब के माई बाप भगवान हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, सौंप दो, वो चिंता करें, हम मस्त रहें। बच्चे खुश रहते हैं, माँ बाप कल की प्लानिंग में लगे रहते हैं। क्यों? कल घर में क्या बनेगा ये बच्चे डिसाइड नहीं करते, माँ बाप डिसाइड करते हैं। कल खाने में क्या बनेगा माँ डिसाइड कर लेती है, बच्चे नहीं डिसाइड करते। जो बनेगा माँ बनाएंगी, सब खाएंगे। तो भगवान प्लानिंग करें ना हमारी, हम ही क्यों प्लानिंग करें? आप लोग परेशान इसलिए हैं, खुद की प्लानिंग लेके बैठे हैं, हम अपनी प्लानिंग ना। जब तुम्हें भगवान ने इतना बढ़िया डिजाइन कर दिया है, आप बताओ, आपकी आंख सही जगह पे भगवान ने लगाई है कि नहीं? नाक सही जगह है, कान और मुंह परफेक्ट। तो आपकी माँ ने आपकी आंखें फिट की है कि आपके पिता ने? बोलो, किसने? भगवान। जिसने परफेक्ट आपको बनाया है, आपको परफेक्ट डिजाइन कर दिया, परफेक्ट, क्या वो परफेक्ट प्लानिंग नहीं करेगा आपकी? हाँ बोलो, हाँ। जिसने सही जगह पर आंख लगाई, आपको सुंदर बनाया मेरी माँ, सब कुछ दिया आपको। आंख दी देखने को, कान दिए सुनने को, नाक दिया सूंघने को, मुंह दिया, जिह्वा दी, किडनियां दी, हाथ दिए, पांव दिए। लंगड़ा बना दिया होता तो क्या कर लेते? बहरा बना दिया होता तो क्या कर लेते? अंधा बना दिया होता तो क्या कर लेते? जिसने आपके शरीर को इतना बढ़िया परफेक्ट बनाया है, जिसने ये प्लानिंग की है देखने सुनने चलने फिरने की, वही प्लानिंग कल की करेगा। तुम मस्त होकर के उनकी शरण में रहो और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव का कीर्तन करो मस्त। हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी, बोल दो एक बार, हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे बिहारी जी, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे श्याम सुंदर, मैं आपको कभी भूलू, मैं आपको कभी ना भूलू। मैं आपका चिंतन करूं, प्लानिंग आप करेंगे मेरी कल की, मैं नहीं करता कल की प्लानिंग। ना कल की चिंता करता, प्लानिंग भी तो भगवान जी करते रहते, अपने को कुछ नहीं करना रहता। अपन तो मस्त आपको भगवान की कथा सुनाते हैं और जो जिम्मेदारी भगवान ने दी है मुस्कुरा कर उसे पूरी करते हैं। बात खत्म, यूं करते करते जिंदगी गुजर रही है। ज्यादा सोचा विचारी हम करते ही नहीं। आप लोग सोचे विचारी में लगे रहते हैं, काम धाम कुछ करते नहीं। विचार 2020 में भी विचार कर रहे थे, 21 में भी विचार कर रहे हैं, 22 में भी विचार कर रहे हैं, और 25 आएगा उसमें भी विचार करे। विचार ही करोगे, करोगे कब? है ना मेरी माँ? हम तो जो ठाकुर जी ने जिम्मेदारी दी है उसे निभा रहे हैं ईमानदारी से, हंसते मुस्कुराते। इसलिए हम मुस्कुराते ही रहते हैं, क्योंकि करने धरने वाले सब भगवान हैं। भगवान ने मुस्कुराने का मौका दिया है तो ये दास जरूर तो खूब मुस्कुराता है, क्योंकि अगली बार पता नहीं कहाँ भेजते हैं भगवान, वहाँ मुस्कुरा पाए ना मुस्कुरा पाए। इसलिए अभी मुस्कुराने का मौका मिला है, खूब मुस्कुरा लो। कोई थोड़ी पकड़ने आए तुम्हारा मुंह, नहीं तुम मुस्कुराओगी नहीं। इसलिए हंसो मुस्कुराओ, ये हंसना मुस्कुराना ये कल ना मिलेंगे दिन। इसलिए हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। ये दिन कब आएंगे कोई नहीं जानता, इसलिए मुस्कुराया करो मेरी माँ, खुश रहा करो। जरा जरा सी बातों में आप टेंशन ले लेती हो, सोचा विचारी पड़ जाता है उल्टा सीधा। चलो तो आप सब सुखी हैं,
भगवान सदा आपको सुखी ही रखें। भगवान की कथा में कल हम लोगों ने राजा परीक्षित का चरित्र सुना। राजा परीक्षित को कितने दिन में मरने का श्राप लगा? कितने? 7 दिन। 7 दिन में ही मरना है। 7 दिन में ही मरने का श्राप क्यों लगा? 8 दिन का भी लग सकता था, 12 दिन बाद मरना, या 5 दिन में ही मर जाओ। 7 दिन का श्राप क्यों लगा राजा परीक्षित को? 7 दिन का श्राप इसलिए लगा क्योंकि सबकी जिंदगी 7 दिन की ही है। कितने दिन की जिंदगी है? 8वां दिन होता है। सोमवार से रविवार तक गिनो, कितना हुआ? कितना? 7 दिन। 8वां दिन होता ही नहीं है। तो जिंदगी सबकी 7 दिनों की ही है। सोमवार को पैदा हुए, मंगलवार को चले गए, या मंगलवार को पैदा हुए तो बुधवार को चले गए। क्यों मेरी माँ? शुक्रवार को पैदा हुए, शनिवार को चले गए, है ना मेरी माँ? 7 दिन में ही किसी एक दिन में पैदा हुए हैं। ये दास अनिरुद्ध मंगलवार को आया था, अब पता नहीं जाएगा किस दिन। हैं यही 7 दिन। मंगलवार को आए, अब पता नहीं कौन से वार को जाना है, पर जाना 7 के अंदर ही है। तो जिंदगी सबकी 7 दिन की है, चाहे आपकी हो, चाहे हमारी, चाहे परीक्षित जी की। इसलिए 7 दिन की कथा होती है कि 7 दिन सुधर जाएंगे आपके, तो आपके इन 7 दिनों से जन्म जन्म सुधर जाएंगे। 7 जन्म सुधर जाएंगे। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जिंदगी 7 दिवस की ही होती है। 8वां कोई दिन नहीं है किसी के लिए, कोई उपाय नहीं है, इसलिए जिंदगी थोड़ी सी है। परीक्षित को 4 जगह पर कलयुग को रहने का स्थान दिया था। ये घोर कलयुग चल रहा है, और कलयुग में 4 चीजों से बचना चाहिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। द्यूतम बोले तो जुआ, शराब, स्त्रियः पराई नारी, और मांस और बेईमानी का धन। इन 5 चीजों से बच लो। राजा परीक्षित ने 5वां स्थान बेईमानी के धन, बेईमानी के सोने का स्थान दिया है परीक्षित ने कलयुग को। कलयुग कहां कहां रहता है? जहां जुआ होता है, इसलिए जुआ से दूर रहो। कौरवों ने खेला जुआ, सर्वनाश हो गया कि नहीं? बोलो हाँ। आप लोग खेलेंगे जुआ, क्या होगा? सर्वनाश। खेलते हो जुआ? ताश वाश खेलते हो गांव में? आजकल तो बड़े बूढ़े लोग भी ताश वाश मंदिर में बैठ के खेलते रहते हैं। दादाजी आप खेलते हैं? नहीं, मंदिर में बैठ के नहीं। खेलना मत। कौरवों का क्या परिणाम हुआ? ताश के पत्तों की तरह ये जिंदगी बिखर जाती है उन लोगों की जो ज्यादा ताश खेलने वालों ने। मुझे आज तक कोई एक आदमी नहीं मिला जिसने ताश खेलकर अपनी जिंदगी सवारी हो, बिगाड़ी हो। ऐसे लाख मिल जाएंगे। सवारी हो आपके हिसाब से है कोई? आपके गांव मोहल्ले पड़ोस में ऐसा आदमी है जिसने शराब खेल के बहुत नाम इज्जत कमाई हो, पैसा कमाया हो? है कोई आपकी नजर में? है नहीं। ताश खेलकर केवल बिगाड़ा है, बनाया नहीं है। सही है? तो ताश मतलब समय की बर्बादी, धन की बर्बादी। द्यूतम, द्यूतम पानम, शराब। शराब ने किसी को बनाया नहीं है, हमेशा बिगाड़ा है।
कितनी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ दिया शराब ने, कितने बच्चों के ऊपर से बाप का साया चला गया शराब के कारण, कितने बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है शराब के कारण। बाप शराब पी के माँ से लड़ता है, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, उन पर गलत प्रभाव पड़ता है। आपके बच्चे छोटे छोटे हैं, स्कूल जाने लगे हैं, आप शराब पी के आते हैं, अपनी पत्नी से लड़ते हैं, माँ से लड़ते हैं, बच्चे छोटे छोटे देखते हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा उनके मस्तिष्क पर? बड़े होकर वो कैसा व्यवहार करेंगे? कितना बुरा प्रभाव आपकी शराब ने आने वाले बच्चों का भविष्य बिगाड़ दिया। इसलिए बच्चों के भविष्य के संग खिलवाड़ ना करो शराब पीकर। अपने जरा से सुख के लिए शराब पीना भी क्या समझदारी है? अब कई लोग कहते हैं विदेश में तो बहुत पीते हैं महाराज जी शराब। अरे विदेश में पीते हैं, वो अज्ञान बस पीते हैं, वहां पीते होंगे, वहां का कोई दूसरा कारण होगा। अच्छा, विदेशों में शराब क्यों पीते हैं? क्योंकि वो ठंडा होता है, विदेश में ठंडा प्रदेश है, बहुत ठंडा होता है वहां का। तो वहां के लोगों का कहना है कि वहां पर शराब वो लोग पीते हैं, वो कहते हैं कि शराब पीने से हमें ठंडे प्रदेश में गर्मी मिल जाती है। तो भाई वो उनके अलग दलीलें हैं, वो क्यों पीते हैं क्यों नहीं पीते, हम उस पर क्यों बात करें? हम दूसरों को क्यों देखें, अपने को देखें। हमको भारत के लोगों को शराब पीने से नुकसान है, मैं इतना जानता हूं। अमेरिका के लोगों को नुकसान है कि नहीं, मैं क्या करूंगा जान के। मैं भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। क्यों जी? सही है। मैं ये जानता हूं कि भारत में शराब पीने से नुकसान होता है। आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि शराब पीने से नुकसान होता है? बस। अब किसी देश में शराब पीने से किसी को फायदा होता होगा तो उन्हें होता होगा कोई, हमें तो नुकसान होता है, तो हम क्यों पिए? विदेशों में तो छोटे छोटे बच्चों को भी शराब पिलाई जाती है, तो उनका कोई अलग फंडा होगा। वो ठंडा प्रदेश है, बर्फीला, वहां बर्फ गिरती रहती है, उनको शराब से कुछ होता होगा, कोई होगी उनकी बातें। पर हमारे भारत में तो शराब से केवल नुकसान है। हमारे देश का मजदूर 500 रुपए कमाता है दिन में और 250 रुपए की शराब पी लेता है। यदि वो पूरे 500 रुपए से अपने परिवार का पालन करता तो उसके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेते, अच्छे स्कूल में पढ़ लेते, वो अपने लिए छोटा सा घर बना लेता और अच्छे से जिंदगी गुजर जाती। लेकिन शराब पीने में उसने 250 बिगाड़ दिए, और 250 बिगाड़ करके पत्नी को 2-4 थप्पड़ मारा, पत्नी का मूड भी बिगाड़ दिया। तो सब कुछ बिगड़ रहा है शराब से, बन कुछ भी नहीं रहा है। शराब नहीं पीनी चाहिए, समझदार लोग नहीं पीते, जो समझदार नहीं है वही पीते। शराब पीने वालों को आप समझदार कहेंगे कि बेवकूफ कहेंगे, ये बताइए कौन है वो? समझदार होता तो शराब क्यों पीता? समझदार नहीं है इसलिए शराब पी रहा। आपकी बेवकूफी, आपकी मूर्खता का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र यही है, आप शराब पी रहे हैं। क्यों आप पीते हैं शराब? कभी कभी, कभी नहीं। आप नहीं पीते? आप पीते हैं? दादाजी आप नहीं पीते? आप पीते हैं? आप भैया बीच में बैठे हैं सोफे में, दादाजी कभी कभी, कभी नहीं, कभी नहीं पी आपने? पहले तो पी होगी, बचपन में पी थी। अब मत पिएगा। द्यूतम पानम स्त्रियः, पराई स्त्री से भी बचिएगा। जितना खतरनाक शराब है, जितनी खतरनाक उतनी ही खतरनाक पराई स्त्री। पर नारी पैनी छुरी, 3 तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई नारी से बच के रहना चाहिए और बेईमानी के धन से बचना चाहिए। कोई हमें बेईमानी का धन दे, कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए।
आपने बेईमानी के 1000 रुपए ले लिए, 10,000 ले लिए, लाख ले लिए, वो लाख आपका विनाश करके जाएगा। लिख लो एक चीज कागज में, बेईमानी का धन 10 साल के बाद अपना चमत्कार दिखाएगा। आज आपने बेईमानी करके 1 लाख कमाए हैं, 10 लाख कमाए, 1 करोड़ कमाया। आज से ठीक 10 साल बाद 11वां साल लगते ही आपको बेईमानी का धन जाना शुरू हो जाएगा। और जाएगा अकेला नहीं, दमड़ी लेकर जाएगा। जितना आपके पास गांठ का था वो भी ले जाएगा। ये बेईमानी, ऐसा शास्त्र कहते हैं, नीतियां कहती हैं, बेईमानी का धन जाना तय है 10 साल बाद। किसी का जल्दी चला जाता है, पर अधिक से अधिक ये 10 साल टिकता है। बेईमानी का धन कितने साल टिकता है? अधिक से अधिक 10 साल। आप लोग कहते हैं ना हमारा पड़ोसी बेईमानी करता, बेईमान फिर भी करोड़पति है। हाँ, अभी उसके 10 साल नहीं हुए ना, अभी उसके 10 साल सब्र रखो, 10 साल बाद देख लेना चमत्कार। भगवान की अदालत में 1-1 रुपए का हिसाब है। आपके पास ये आपके बटुए में अभी यदि 500 रुपए पड़े हैं तो 500 में आपने कितना ईमानदारी से कमाया, कितना 1 पैसा भी बेईमानी का है, वो भी इनकी डायरी में लिखा है। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, सबका पाई पाई का हिसाब किताब। बड़ा मजा आता है बेईमानी करने में, जब उसके परिणाम निकलते हैं, नानी याद आ जाती है। इसलिए बेईमानी ना करना साहब, किसी सामान्य मजदूर गरीब आदमी का रुपया ना खाना। तुम्हारी तरफ से 2 रुपए ज्यादा चले जाएं चलेगा, उसका 1 भी रुपए तुम्हारे पास रह ना जाए। क्यों? अब जैसे कई लोग होते हैं, काम वाली बाई लगाते हैं, महीने भर काम किया बाई ने, और उसका पैसा, तो बात हुई थी कि तुम्हें 10,000 देंगे और 5,000 दिए। अरे बोले 5 में हो जाएगा, हम तो 5 में कराते थे, और बात हुई थी 10 की। तो एक बड़ा आदमी गरीब के 5,000 खा लिया, खा गया, नहीं दिया। अब गरीब आदमी क्या करे बेचारी, ठीक है साहब नहीं दिए तो रखो। अब वो जो तुमने 5,000 उसके लिए हैं, वो 5,000 निकलने के लिए अभी 10 साल लगेगा तुम्हें। 10 साल बाद वो 5,000 कम से कम 50 लाख लेकर जाएगा। बेईमानी तुमने किसी के संग, क्यों किसी का पैसा हड़पते हो? अरे मेहनत किसी ने की है तो उसका 1 रुपए तुम्हारे ऊपर नहीं होना चाहिए। मेहनत का दो, खाओ मत। 1 रुपए ज्यादा दो, वो गरीब आदमी 1 रुपए ज्यादा दो उसको, कि चल हमारी तरफ से तेरे को खुशी से रख। 2 रुपए ज्यादा जाए आपके, उसका 1 रुपए तुम्हारे ऊपर चढ़ा ना रह जाए। इसलिए जिंदगी बिंदास जियो, ना 1 रुपए किसी के ऊपर रहे। हमारा तुम्हारे ऊपर है चलेगा, तुम्हारा हमारे ऊपर नहीं रहना चाहिए। ये ईमानदारी की जिंदगी, समझ रहे हैं? मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं, किसी का कर्जा मत खाना, किसी का कर्जा खा के मत मरना। पैसा लिए हो चुका दो, और मरने के पहले बेटों को बता दो कि फलाने का 10,000 देना है, मैं मर जाऊं तो दे देना, तुम ही देकर जाओ। किसी का 10,000 खा के मर जाओगे तो वो 10,000 चुकाने के लिए तुम्हें उसके घर का कुत्ता बन के आना पड़ेगा, कुत्ता बन के आना पड़ेगा, उसके घर का कुछ बैल बन के आना पड़ेगा, कुछ भी बन के आओ, चुकाने आना पड़ेगा वो 10,000। इसलिए रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का। रिश्ता रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई। हिसाब किताब में कच्चे मत रहो, हिसाब किताब में पक्के बनो ना।
जितनी तुम्हारी औकात है, जितनी हैसियत है, उतना पैसा दिया करो। यदि आपसे पड़ोसी कहे कि 5,000 रुपए दे दो, तो तुम्हारी क्षमता होए तो दो। और आज के युग में तो एक बात और ऐड कर रहा हूं, आज के जमाने में आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो ये सोचकर दीजिएगा कि अब ये वापस नहीं आएगा। लेने वाला देते ही नहीं है। क्यों जी? आज के जमाने में कोई ले ले तो लौटाते ही नहीं है। और मांगो कि भैया दे दो, अरे खा के भागे जा रहे हैं क्या? बोला था 2 महीने में दे देंगे, 2 साल हो गए और अभी ताना मार रहा भागे जा रहे हैं। ऐसा जमाना है, भलाई का जमाना। अब जरा लोग कहते हैं कि भलाई का जमाना नहीं है। क्यों? आपने तो अच्छा किया उसके मुसीबत में साथ देकर, लेकिन वो समझता नहीं है। इसलिए कहता हूं, किसी ने तुम्हें मदद की है तुम्हारी विपत्ति में, तो तुरंत जो कहा है उसको लौटाओ। धन किसी का खा के मत मरना। सही है मेरी माँ? तो आप लोग बेईमानी का नहीं, नमक रोटी खाओ ना, पैसा नहीं है, गरीबी है, नमक रोटी खाओ। पर बेईमानी के 56 भोग भी खाकर कितने स्वस्थ रहेंगे हम। करोड़पति आदमी, उनकी रोटियां पची ही, जो 56 भोग खा रहे हैं ना बेईमानी कर कर, उन्हें नींद की गोली खानी पड़ती है और भोजन पचाने के लिए चूर्ण खाना पड़ता है। बिना चूर्ण के रोटी नहीं पच रही है उनकी। अब बेईमानी करे हो तो कहां से? और गरीब आदमी जो ईमानदारी की खा रहा, वो 10 रोटी भी बिना चूर्ण के पचा ले रहा, मस्त, बिना नींद की गोली के खूब सोता है खर्राटे देकर। क्यों? ईमानदारी की जिंदगी सुकून देती है। उंदा नींद आती है, उंदा भूख लगती है। बेईमानी में पेट खराब हो जाता है, पचता नहीं है। इसलिए जिंदगी जितनी जियो अच्छी जियो और भगवान को जानो। हाँ, हो कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे, रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे। झूठ कपट व्यवहार से किया सवेरा शाम। इसलिए झूठ कपट व्यवहार मत, गलत व्यवहार नहीं, ईमानदारी से। झूठ कपट व्यवहार से किया सवेरा शाम, एक बार भी प्रेम से लिया न हरि का नाम। वो इसमें करता है, इसमें व्यवहार से किया सवेरा शाम। आजकल का आदमी झूठ से अपने दिन की शुरुआत करता है और झूठ कपट से ही शाम कर लेता है। झूठ कपट व्यवहार से किया सवेरा शाम, एक बार भी प्रेम से लिया न हरि का नाम। इसमें करता है लाखों बहाना, भगवान का नाम लेने में भी लाखों बहाना करता। नहीं हमारा तो मन नहीं लगता, जमाई आती है, कहीं यहाँ बन जाता कहीं वहां। इसमें करता है लाखों बहाना रे, कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना। धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ, अंत समय भगवान का भजन चलेगा साथ। भर ले भक्ति का दिल में खजाना रे, क्योंकि हाथ तो खाली हो ना, इसलिए। समझ रही हो ना मेरी माँ? राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से कहा, गुरुदेव 7 दिन बचे हैं मेरे लिए। सुखदेव भगवान बोले, घबराने की जरूरत नहीं,
वरीयाने सते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। उत्तम प्रश्न है आपका, अच्छा सवाल है। आप अपनी नींद को कम कीजिए, ज्यादा से ज्यादा भगवत चिंतन कीजिए, सब में भगवान का दर्शन। परीक्षित ने कहा भगवान सृष्टि कैसे करते हैं? सुखदेव भगवान ने कहा ज्यादा हाय हाय नहीं, सत्याम क्षितौ किम कसिपोह प्रयासैर्बाहौ स्वसिद्धेयुपवर्हणैः किम। जब हमें सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्र्या दिग्वल्क्यलादौ सति किम दुकूलैः, जब जरा से चीज से हमारा पालन हो जाता है, जब जमीन पर लेटने से काम चल जाता है, तो हम हाय हाय किसके लिए करें? पलंग का प्रयास क्यों करें? इसलिए ज्यादा हाय हाय नहीं, जो है बहुत। सुखदेव भगवान ने जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना, तेज चाहिए अग्नि की, जिसे ये चाहिए उसकी अकामः सर्व कामो वा। जो भगवान को प्राप्त कर लेता है फिर उसे सब कुछ मिल जाता है, उसे कोई चीज चाहिए अलग से जरूरत ही नहीं। 10 लक्षणों का वर्णन अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। भागवत जी में 10 लक्षणों का वर्णन, चतुश्लोकी भागवत का वर्णन। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सदसत्परं पश्चादहं यदेदच्चयो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायं यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। 4 श्लोकों की भागवत जी जब भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, कहा सृष्टि करो, कहा कि हमें अभिमान आ जाएगा, तब भागवत जी सुनाई। भगवान नारायण ने सबसे पहले, भगवान श्रीमन नारायण ने भागवत जी सबसे पहले ब्रह्मा जी को सुनाई। इसलिए सुनाई कि आपको अभिमान ना आए। अच्छा, भागवत सुनने वाला यदि अभिमान कर रहा है तो समझ लेना कि इसने भागवत सुनी ही नहीं, क्योंकि भागवत जी सबसे पहले अभिमान को मिटाती। यदि आपका अभिमान नहीं मिटा, भागवत जी आपने सुनी ही नहीं। भागवत सुनाने और सुनने, भागवत से जुड़े व्यक्ति को अभिमान आ गया, मतलब ये भागवत जी से जुड़ा ही नहीं है। अभिमान ना आएगा, ब्रह्मा जी को अभिमान ना आए, इसलिए तो भागवत सुनाई थी। अभिमान ना आ जाए। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न की, 12 भगवान को प्रकट किया। 12 भगवान आए, हिरण्याक्ष कुमार के पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए 12 भगवान की। मनु और शत्रुपा को ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से, दाहिने अंग से मनु, वाम अंग से शत्रुपा। मनु शत्रुपा का प्राकट्य हुआ और मनु शत्रुपा की 3 बेटियां और 2 बेटे, आकुति, देवहूति, प्रसूति। 3 बेटी, प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट हुए। देवहूति का विवाह भगवान की कृपा से करदम जी से हुआ। करदम जी की पत्नी देवहूति